प्रेगनेंसी में हाथों और पाँवों में स्वेलिंग का होना ये एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो अक्सर आखिरी 3 महीनों में फीमेल्स में देखी जाती है। प्रेगनेंसी में यूजुअली हार्मोनल चेंजेस और बढ़ते हुए बच्चेदानी के साइज़ की वजह से फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ज़्यादातर फीमेल्स में स्वेलिंग का होना एक नॉर्मल चीज़ है, खतरे की अलामत नहीं है। लेकिन अगर पाँवों के साथ चेहरे पे स्वेलिंग, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्वेलिंग आपको महसूस होती है तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं, ये खतरे की अलामत है। प्रेगनेंसी में पाँव लटकाने की वजह से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पाँवों में सूजन देखी जाती है। लेग्स को एलिवेट करने से या जब बैठते हैं तो टांगों के नीचे स्टूल रखने से, ज़्यादा देर खड़े होने से या कोई ऐसा काम करने से जिसमें आपको ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा होना पड़ता है, इन सब चीज़ों से अवॉइड करते हैं तो ये स्वेलिंग खुद बहुत ठीक हो जाती है। अगर स्वेलिंग ठीक हो जाए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ना, टांगों के साथ चेहरे में स्वेलिंग होना और स्वेलिंग दिन ब दिन बढ़ते जाना, इसके साथ ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये एक वार्निंग साइन है। इस कंडीशन में फौरी आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि ये सारी अलामत ज़ाहिर करती हैं या तो आपको जिगर का मसला है, दिल की कोई बीमारी है या गुर्दों का मसला है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जिस्म में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको बॉडी में स्वेलिंग नज़र आती है। ऐसे पेशेंट्स में खून की कमी, जिगर की बीमारी और गुर्दों की बीमारी को रूल आउट करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड और पेशाब के टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूरिन टेस्ट में प्रोटीन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रूल आउट करता है कि पेशेंट की इक्लेम्शिया की तरफ तो नहीं जा रहा। इक्लेम्शिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से झटके लगने के इम्कान बढ़ जाते हैं। कुछ फीमेल्स में पाँव में स्वेलिंग का होना एक नॉर्मल चीज़ होती है। प्रेगनेंसी में मोस्टली बच्चेदानी का साइज़ बढ़ने की वजह से जो खून की बड़ी शरियानें होती हैं जैसे कि अयोटा और इंफीरियर वेना केवा, उसमें प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा ब्लड टांगों की तरफ पुल अप होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें पाँव में स्वेलिंग का होना किसी खतरे की अलामत नहीं है। इसके इलाज के लिए कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट में आपने अपनी नमक की मिकदार को कम कर देना। फ्रोज़न आइटम, फास्ट फूड, इनमें नमक की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे अवॉइड करें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा देर टांगे लटका कर बैठने से भी स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो जब भी आप बैठें अपनी टांगों के नीचे कोई स्टूल रख लें। ऐसे काम जिसमें आपको ज़्यादा देर के लिए खड़ा होना पड़े, स्पेशली कुकिंग के टाइम, कोशिश करें आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा ना हो, क्योंकि ये वजह बनता है पाँव में स्वेलिंग होने की। कुछ पेशेंट्स में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने के लिए प्रेशर स्टॉकिंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में सीधा लेटने से भी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं स्वेलिंग के बढ़ने के। सीधा नहीं लेटना, करवट लेकर लेटना है और जब भी लेटे अपनी टांगों के नीचे या दरमियान में तकिया रख लें। इससे माँ और बच्चे के दरमियान ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और बच्चे की ग्रोथ भी बेहतर होती है। रोज़ाना वॉक ज़रूर करें 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। मसल मूवमेंट से ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। कंफर्टेबल और मेडिकेटेड शूज़ पहनें। फ्लैट जूता पहनने से परहेज़ करें या हील्स वाले, जिससे आपकी स्वेलिंग और बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।